नमस्कार दोस्तों। आज की ये बातचीत लंदन इंग्लैंड में 17 जून 1962 को हुई थी, जिसमें जिड्डू कृष्णमूर्ति लोगों से बात कर रहे थे। इसमें मौजूद लोग मुख्य रूप से इंग्लैंड के दर्शक थे और ये सब एक खुले इवेंट में हुआ था। कृष्णमूर्ति के साथ अलग-अलग सवाल पूछने वाले लोग थे जो ऑडियंस में बैठे थे। कृष्णमूर्ति ये समझाना शुरू करते हैं कि सही सवाल कैसे पूछना है। वो कहते हैं कि जो सवाल आप पूछते हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत बार हम कंफ्यूज्ड रहते हैं और इसी कंफ्यूजन में सवाल भी अनक्लियर होते हैं। अगर मन कंफ्यूज्ड है तो क्लैरिटी कैसे मिलेगी? कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि असली बात है अपने कंफ्यूजन को समझना, ना कि सीधे-सीधे जवाब ढूंढना। जब आप समझने लगते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो वही प्रोसेस आपको जवाब दे देती है। ऑडियंस से एक सवाल आता है, सर, आप कहते हैं कि अटेंशन टाइम में है और अवेयरनेस हमेशा के लिए है, तो अटेंशन से अवेयरनेस की तरफ कैसे जाएं? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि यहां सिर्फ मेरे पॉइंट समझने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को समझो। हम लोग खुद को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, अर्जेस और कंपल्शंस को देखने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है और खुद को जानते वक्त अगर आप कंडेम या जस्टिफाई करते हो तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप किसी चीज को कंडेम करते हो तो आप उसकी पूरी डेप्थ को नहीं देख पाते। इसी तरीके से जब हम खुद को या दूसरों को कंपेयर करते हैं तो भी समझ नहीं आती। अवेयरनेस मतलब आपको पूरी तरह अपने अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स, रिएक्शंस को देखना है, बिना किसी जजमेंट या कंपैरिजन के। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अवेयरनेस कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है जो रोज की जिंदगी में काम आती है। जब आप अपने एक्शंस जैसे लाइक करना, एनवी फील करना या गलत हैबिट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, कोई लेबल नहीं लगाते, तो अंदर एनर्जी पैदा होती है जिससे आप उस चीज को समझ सकते हो और उसके बारे में कुछ कर सकते हो। फिर ऑडियंस में से एक व्यक्ति पूछता है, सर, अगर सौरों से फ्री होना है तो मेमोरी क्यों छोड़नी है? मेरी वाइफ गुजर गई हैं, वो जाते वक्त बोली, मौत ही जिंदगी की चिंगारी है, इसे कैसे भूलूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसका जवाब ढूंढना हो तो आपको फर्क या पर्सनल फीलिंग्स को नहीं देखना होगा, सिर्फ फैक्ट को देखना होगा। डेथ एक ऐसी चीज है जो सबको आती है और उससे जुड़ी फीलिंग्स में लोनलीनेस, मिजरी आती है। अक्सर कंफर्ट पाने के लिए लोग लाइफ आफ्टर डेथ जैसी चीजों में विश्वास कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि ऐसे बिलीव्स असली फैक्ट से अटेंशन हटाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डेथ के फैक्ट को समझने के लिए आपको अपनी पुरानी यादों और फियर्स को छोड़ना होगा। जब आप किसी की याद को, साथ बिताए वक्त को, पिक्चर्स को सब हटा के देखोगे तो सच्ची अंडरस्टैंडिंग आती है। डर हमें अननोन को नहीं बल्कि नोन को खोने का होता है। अगर आप सब नोन को छोड़ देते हो तभी आप डेथ और लाइफ के असली मीनिंग को पकड़ सकते हो। अगला सवाल आता है, हमें हमेशा किसी चीज के लिए भूख क्यों लगती है? फेम, हैबिट्स और इतने सारे डिजायर्स। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ये सब हैबिट्स का ही पार्ट है। अगर आप हैबिट को एफर्ट से छोड़ते हो तो फाइट शुरू हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसको क्विट करने का सही तरीका है, जस्ट ऑब्जर्व करो, स्टेप बाय स्टेप जितना संभव हो सके। कोई कंपल्शन, गिल्ट या फोर्स डालने की जरूरत नहीं है। जब आप अवेयरनेस से हैबिट देखते हो तो उसकी पूरी मशीनरी समझ पाते हो और अननेसेसरी हैबिट्स को छोड़ पाते हो। ऑडियंस से एक सवाल आता है, बुढ़ापे में माइंड हार्ड क्यों हो जाता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, फिजिकल बॉडी तो रिजिड हो जाती है, लेकिन माइंड को रिजिड होने से कैसे बचाएं? माइंड पैटर्न्स, आइडियाज, बिलीव्स और रिलेशनशिप्स में बंधा रहता है, जिससे वो हार्ड हो जाता है। अवेयरनेस से आप इन पैटर्न्स को देख पाओगे और खुद को फ्री रख पाओगे। आखिर में ऑडियंस एक दूसरे से कहते हैं, क्या पास्ट को अवेयरनेस से देखना वैल्यूबल है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली वैल्यूबल पास्ट वो है जो आपके अंदर जमा है। बिलीव्स, आइडियाज, साइकोलॉजिकल रेसिड्यूज। ट्रूथ, लव, फ्रीडम, इन सब का कनेक्शन पेटी थिंग्स से नहीं है और इन्हें पाना है तो खुद के अंदर की छोटी छोटी चीजें छोड़नी होंगी। इसी के साथ कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली मुसीबत बाहर नहीं, मन के अंदर है। अगर आपने खुद को पूरी तरह ऑब्जर्व किया, समझा और खुद के अंदर की पेटीनेस को छोड़ दिया, तभी आप सच में फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत यूजफुल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहिए, समझदारी से लाइफ जिए। धन्यवाद।